तेज ड्रामे में बोलते हैं पंजाबी हो चट्टा फलाना। वो कहता सब सर मुस्तफा रशीद था, मोला ना मारे तो मोला नहीं मरता। ये हमारी फनकारों की लाइफ है। ये ये, ये मेरे मेरे उस्ताद के बच्चे गलियों में भीख मांगे। मैंने देखा बच्चों को भीख मांगते हुए, मैंने कहा या मेरे मौला, अगर ये फनकार है तो नहीं चाहिए मुझे। अब मेरा लारा बंदिया मैंने थोड़ा थोड़ा तेरे तक बड़ा बिल्कुल जिसम टूट रहा है। समीन मैंने करा तक करा की तेरी मेहरबानी होएगी, तेरा अल्लाह भला करेगा दे दे, नहीं तो मेरे को क्षेत्रोल ना खा ली। समीन बहुत नशा मेरा टूट रहा है, इतना टूट रहा है मेरा दिल करता है मैं नची नची जावा हवा रे नाच, मैं नची नची जावा हवा दे नाच। मेरा नाम चार्ली मामू है। मुझे सर शुरू से ही बहुत शौक़ था काम करने का, टीवी में आने का। पहले मैं बल्कि शुरू में देखा करता था टीवी, पुराने ज़माने में टीवी देखा करता था मैं। तो मैं देखता था कि ये लोग टीवी के अंदर बैठते कैसे हैं। मैं पीछे पीछे टीवी के पीछे जाके मैं देखा करता था कि ये अंदर कैसे बैठे हुए इतने लोग आ जाते हैं। फिर वहाँ से मुझे शौक़ चढ़ा ड्रामे में आने का, ड्रामा करने का। फिर मैं काफ़ी धक्के खाए PTV में, रोज़ टीवी में, हम में। कभी धूप बारिश कुछ भी नहीं देखा मैंने, भागता रहा दौड़ता रहा, ये करता रहा। अल्लाह ताला खोज रखे। हमारे एक थे ड्रामा कर रहे थे गेस्ट हाउस, हमारे शाह उजैर साहब बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, बड़े अच्छे वो हैं इंसान हैं। उन्होंने मुझे देखा बच्चा धूप में खड़ा है तो मसला क्या है इसका। मैंने कहा सर मुझे ये मसला है, मेरे को बहुत शौक़ है काम करने का, तो मुझे कोई भी आगे प्रमोट नहीं कर रहा, कोई भी आगे नहीं आ रहा। कहता अच्छा। उन्होंने मुझे बोला ये पर्ची पकड़ो अंदर आ जाओ। अंदर PTV में गया, उन्हें बिठाया, चाय शाय पिलाई, खा खिलाया। उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दिया, तो मैंने कहा सर जी स्क्रिप्ट मैं इंग्लिश में तो उर्दू बता दें तो मैं कर लूँगा। तो उन्होंने जो फिर मुझे दिया स्क्रिप्ट, गेस्ट हाउस का बड़ा पहला चांस था वो, तो मैंने किया। थोड़ा सा छोटा स्क्रिप्ट था मेरा, बहुत छोटा सा, वैसे मतलब किसी उसमें मरना था मैंने, वो किया। इतनी मुझे खुशी हुई सर, इतनी मुझे खुशी हुई उस काम करने की। मेरा सीना जो है ना इतना बड़ा हो गया था मेरे को कि फर्स्ट टाइम मैं कैमरे के सामने, पब्लिक के सामने, अवाम के सामने आया। फिर वहाँ से मुझे बहुत शौक़ लग गया ड्रामा करने का, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने उसके बाद जो फिर मैंने मुझे एक जगह और फराई रोज़ चैनल से, रोज़ साहब एक चैनल के डायरेक्टर ने, उन्होंने कहा यार मैं ड्रामा कर रहा हूँ जुर्म की इंतहा, उसमें आपका जो फेस है ना वो पीर है, उसके साथ जो होता है चमचा, वो आपसे बहुत गेटअप करता है। मैंने कहा ठीक है। वहाँ गया, उन्होंने कहा यार एक काम करें, ये पीछे बैठे हुए आपने पब्लिक को लूटना है। उस वक्त तो मुझे बहुत हंसी आई कि मैं पब्लिक को कैसे लूटूँगा, मेरी हालत देखें आप, पब्लिक को लूटने के लिए है। तो फिर वो भी मैंने किया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा हिट हुआ प्रोग्राम। उसके बाद फिर मुझे शौक़ चढ़ गया कि स्टेज ड्रामे में बोलते हैं पंजाबी हो चट्टा फलाना। वो कहता सब सर मुस्तफा रशीद था, मोला ना मारे तो मोला नहीं मरता। वो मुझे शौक़ आ गया स्टेज में देखूँ कि है क्या चीज़, स्टेज क्या चीज़ है। वहाँ गया, वहाँ पे 1-2-4 बार मुझे मुश्किल हुई। फिर उसके बाद मुझे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं हमारे, बहुत अच्छे राइटर हैं मेरे, इमरान साहब, हमारे असगर साहब हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आ जाओ आपको चांस देता हूँ। उन्होंने मुझे ड्रामे में चांस दिया, कभी 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 खुशी गम के अंदर। फिर उन्होंने मुझे चांस दिया, मैं हूँ या नहीं, उसमें बड़ा अच्छा करेक्टर मैं फोड़ रही तोड़ी थी, वो करेक्टर किया। और इतना सुपर हुआ सर, इतना सुपर हुआ कि मेरे को ना वो इतना नाम बन गया। मैं फिर वो क्या दिया। एक दिन मैं घर में बैठा देख रहा था, मैं यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम वैसे देख रहा था, गलती से मेरे हाथ से दब गया चार्ली। जब मैंने चार्ली को देखा मैंने ऐसे करके तो मोबाइल के अंदर, तो फिर मैं अपने शीशे में अपने आप को देखा। मैंने कहा यार ये कुछ थोड़ा सा गेट मेरे से मिलता जुलता है, ये बंदा, शक्ल मिल रही है, बॉडी मेरी सेम। तो मैंने कमीज उतार दी, मैंने कमीज उतारी, देखा था बिल्कुल सेम टू सेम मेरे साथ सिंगल पसली काम कर रहा है। मैंने कहा यार मैं भी ट्राई करके देखूँ। घर में थी मेरे अब्बू की छड़ी, वो मैं इस्तेमाल करता रहा, तो वो जो बना हुआ। फिर मैं करते 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 शीशे के सामने करते करते मैंने ट्राई की, तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा वो गेटअप। फिर मैं अपना सारा गेटअप लिया, सब कुछ किया। उसके बाद जो था फिर मैंने ना वो चार्ली में, फिर मैं पार्क में जाता रहा, बच्चों के साथ प्रोग्राम करता रहा। बच्चे बड़ा अच्छा लगा, बड़े अच्छा पैसे कमाए मैंने बहुत। आज बच्चा मुझे प्यार से बताया चार्ली मामू, ठीक है जी। तो अब वो सर जी चार्ली मामू इतना मशहूर हुआ, इतना मशहूर हुआ कि मेरे साथ 10 दोस्त बन गए। दोस्त वो बन गए जो ना किसी काम के ना काज के। उनको पता लगे कि बहुत पैसा है मेरे पास, या मैंने 1000 लगाया था 500 लगा दिया, या 5 लगाया था मैंने 5000 लगा दिया। पैसों को मैंने अहमियत नहीं दी, बहुत पैसा कमाया मैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फ़ायदा ना हुआ मुझे कुछ भी। तो फिर वो करते करते जब कहते हैं ना कभी कभी इंसान का ज़ुबान से नीचे आ जाता है, तो घर में कोई परेशानी हो गई,
तो मैंने कहा, अम्मी ने बोला काम छोड़ दो, ये चार्ली चूली वाला। मेरा ठीक है अम्मी, मैं छोड़ दिया। 3-4 महीने का मुझे गैप आ गया। फिर किसी ने उसके बाद मुझे कॉन्टैक्ट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, कुछ घर के हालात बहुत ख़राब हो गए। तो फिर मैंने ना दोस्तों को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मुझे कुछ ना पैसे चाहिए, मेहरबानी होगी आप दे दो, मैंने को घर में राशन डलवाना है। और वो दोस्त जो मेरे जान लुटाने को तैयार थे, क्यों थे? सिर्फ मेरे पास पैसा था उस वक्त, इज्जत थी, शोहरत थी, हर चीज़ थी मेरे पास, सब आते थे। जब ख़त्म हो गया, कोई भी एक बंदा भी मेरे नज़दीक नहीं आया। किसी ने ये नहीं कहा यार 10 रुपये रख लो, अपने बेटे को काफ़ियाँ शाफियाँ या कुछ चीज़ दे देना, किसी ने भी नहीं, कुछ नहीं किया। तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, मुझे अकेला बिल्कुल तनहा छोड़ दिया। तो बस फिर मैं ऐसे घूमता फिरता रहा आगे पीछे, फिर इस्लामाबाद जाता, आगे पीछे जाता। उसके बाद फिर जो मैंने वो पता लगा घर के हालात मेरे बहुत ख़राब हो रहे हैं। तो मुझे एक दोस्त था, मेरा दोस्त मतलब भला करेगा, अरशद नाम का, उसने कहा यार एक काम करो, इस्लामाबाद जाओ, एक नया होटल लॉन्च हो रहा है। तो जब मैं यहाँ आया तो हमारे जो सर थे, हमारे जीम साहब थे ना, उन्होंने मुझे देखा, फेस मेरा देखा, कहते हैं यार मैंने आपको कहीं देखा है। मैंने कहा जी सर देखा होगा, वो चार्ली के लिए। तो उन्होंने फिर दूसरा साल मुझे कुछ भी नहीं किया, ना उन्होंने मुझसे इंटरव्यू लिया, ना उन्होंने मुझे टेस्ट लिया, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बड़ा एतमाद किया, उन्होंने मुझे जॉब दे दी। मेरे उस्ताद थे, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, नईम टोटा साहब का नाम शायद सुना हो आपने पिंडी में, और नईम बाबा साहब, इतने मशहूर फ़नकार थे सर, इतने मशहूर कि कॉमेडी उनके आगे ख़त्म थी, ख़त्म थी कॉमेडी, उसके आगे चल नहीं सकती थी। वो फोत हुए, मैंने परसों तो देखा उनके बच्चों को बाहर सड़कों में घूम रहे हैं, लंगे पैर घूम रहे हैं, कचरे में घूम रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर हम लोग सारे मिल के गए 8 काउंसलर में, हमने बात की हुकूमत से, बंदे यहाँ वो सरकारी होते हैं, मैंने कहा ये मसला है हमारा, बताएं क्या करना है। उन्होंने कहा हमने आगे बात की हुई है, आगे हमने आपको खबर पहुँचाई हुई। मैंने कहा कहाँ पहुँचाई हुई है, किसको पहुँचाई हुई है? अगर आप लोग नहीं कर सकते तो हमें बताएं, हम खुद गवर्नमेंट से बात करते हैं। देखो कल को मुझे कुछ हो सकता है, कल को मेरे को कुछ हो सकता है, मेरे सीनियर फनकारों को कुछ हो सकता है, या जूनियर उनको फनकार, उनके बच्चे क्या करेंगे? रोलेंगे, भीख मांगेंगे। ये हमारी फनकारों की लाइफ है। ये मेरे उस्ताद के बच्चे गलियों में भीख मांगे। मैंने देखा बच्चों को भीख मांगते हुए, मैंने कहा या मेरे मौला, अगर ये फनकार है तो नहीं चाहिए मुझे। सोचे कल को मुझे कुछ हो जाए, मेरे 6 बच्चे माशाल्लाह, छोटे छोटे बच्चे मेरे, तो उनका क्या बनेगा? वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे? मेरे को तो ये समझ में नहीं आती है, क्या करूँ बच्चों को देख के। सर जी मेरा कलेजा फट गया, कलेजा कसम से। अगर आप देखते कभी टीवी की तरफ नहीं आ रहा तुम्हारा, उन बच्चों को देख के कचरे में से खाना निकाल रहे सर, कचरे में से गोश्त की बोटियां, सूखी रोटियां निकाल। क्या लाइफ है सर हमारी? किसी को मशवरा नहीं देता हूँ, किसी को नहीं देता। जब फनकारों को पुराने ये हालत है तो नए आएंगे तो क्या करेंगे? हाँ एक बात बोलता हूँ, अगर शौक है बेटा या बेटी कोई भी है, मेरे बच्चों को जो भी नया आएगा, जो नया आर्टिस्ट बनेगा, एक काम करना, छोटा रोल मिले करो, बड़ा मिले करे, लेकिन सेविंग लाजमी करो। सेविंग नहीं करोगे तो देख लो जैसे चार्ली माऊ रोल रहा है, जैसे चार्ली माऊ धक्के खा रहा है, कभी कहाँ घूमता है, कभी किधर घूमता है, कोई लाइफ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने एक ड्रामा किया था पोड्री का, मतलब पोड्री का ड्रामा किया था, बड़ा अच्छा कैरेक्टर था पोड्री का। उसके अंदर एक नसीहत थी, माँ के बच्चों को क्या करती है, बच्चे क्या करते हैं। मेरे साथ 2 दोस्त थे, मैं भी था, वो तो मैंने कहा जी के मैं अंदर आया, मैंने कहा मैं क्या कोई अंतर है कि नहीं है, अपने अंदर मैंने किया। अब मैं कहा लादा बंदिया मैंने थोड़ा थोड़ा दे दे, तक बड़ा बिल्कुल जैसा टूट रहा है समीन। मैंने करा कि तेरी मेहरबानी होएगी, तेरा अल्लाह भला करेगा, दे दे, नहीं तो मेरे को क्षेत्रोल ना खा ली समीन। बहुत नशा मेरा टूट रहा है, इतना टूट रहा है, मेरा दिल करता है मैं नची नची जावा हवा दे नाल, मैं नची नची जावा हवा दे नाल। सोसाइटी को यही मैसेज दूंगा, जो हमारे फनकारों को लाइक करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, उनको ये करूँगा, कहना चाहूँगा कि सर जो हमारे पुराने फनकार हैं, अभी मैं भी हूँ, लेकिन जो नहीं है दुनिया में, उनके लिए कुछ करें, उनके बच्चों के लिए कुछ करें, आगे नए नए फनकारों को सपोर्ट करें, ताकि उनका मुस्तकबिल बने, उनका कुछ बने। आप करेंगे, आप बात करेंगे तो आगे चांस बनेगा हर जगह पे। आप खुशी अगले एक की जगह में 10 बंदे आएंगे। अब एक बच्ची आती है, वो एक प्रोग्राम करती है तो उसको गायब हो जाती है, वो फिर वो
नहीं मिलती है, कहाँ जाती है नहीं पता। क्यों? तो माँ बाप इसे मना कर देते हैं, कहते हैं कि लाइफ अच्छी नहीं है, लाइफ ये गंदी है, ख़राब लाइफ है, फाइन लाइफ है, ढीप लाइफ है। मीडिया कभी ख़राब नहीं होता, बंदा वो नहीं होता, सिर्फ बंदे के अंदर दिल साफ़ होना चाहिए। दिल साफ़ होगा सब कुछ ठीक रहेगा आपको। अगर आपका दिल गंदा है कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा आपको। इसलिए बच्चियाँ बच्चे लाजमी आएँ। वो क्यों आएंगे? आप सपोर्ट करेंगे हमें, आप लोग हमें आगे पहुँचाएंगे, हमारे साथ अच्छा करेंगे तो हम हर बंदा फनकार आगे आएगा, हर बंदा खुशी करेगा, हर बंदा आपके साथ प्यार करेगा, हर बंदा आपसे मोहब्बत करेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ।